एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांसी एविल गॉड से पूछती है कि क्या क्विकी ठीक है, जिस पर वह सर हिलाकर मना करता है। तो हांसी कहती है कि क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते थे। जियाओ यह जाने की तो उसे कितना दुख होगा। तभी उन दोनों को जियाओ की आवाज सुनाई देती है। हांसी कहती है कि मैं अभी जियाओ से मिलने जा रही हूँ, तुम उसे यह मत बताना कि क्विकी मर चुका है। एविल गॉड जब बाहर आकर देखता है तो हांसी जियाओ से कह रही होती है, तुम यहाँ एविल गॉड से माफी मांगने आई हो। उसने तो छोटी सी गलती के लिए क्विकी को पनिश किया है। पर वह एविल गॉड को देखते ही कहती है कि मैं यहाँ क्विकी के बदले माफी मांगने आई हूँ, आप उसके बदले मुझे पनिश कीजिए। एविल गॉड कहता है कि क्या तुम जानती हो उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह डीमंस के पावर लेकर गलत रास्ते पर जा रहा था, फिर भी वह माफी मांगते हुए कहती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ कंपटीशन को जीतने के लिए कर रहा था, आप उसे माफ कर दीजिए। एविल गॉड कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम हमेशा क्विकी को बचाते रहती हो। इसकी सजा यह है कि कल तुम मेरे साथ अपने ट्राइब चलोगी। वहाँ से आने के बाद एविल गॉड जब चाय पीने वाला होता है तो हांसी उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए कहती है कि हार्टलेस डीमन, तुम मेरे बनाए हुए चाय के लायक नहीं हो। तुम जियाओ को स्पिरिट पूल से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकते हो। एविल गॉड हांसी को समझाते हुए कहता है, मैंने जियाओ को सजा नहीं दी, मैंने केवल उसे समझाया है। क्विकी विंग ट्राइब से है, वहाँ के डीमंस के पास पंख होते हैं, पर अभी तक उसके पंख नहीं निकले हैं और ये सब कुछ जियाओ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते रहती है। फिर भी हांसी पूछती है कि तुमने क्विकी को क्यों नहीं बचाया, उसे मरने क्यों दिया। हांसी का लेक्चर सुनने के बाद एविल गॉड उसे पूछ ही लेता है कि तुम्हें किसने कहा कि क्विकी मर चुका है। तो वह कहती है कि तुम्ही ने तो अपना सर हिलाकर मुझसे कहा था कि वो मर चुका है। एविल गॉड उसे समझाता है कि क्विकी अभी भी जिंदा है, तुम जियाओ और क्विकी को एक साथ देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तुम जाकर कल उससे मिल लेना। नेक्स्ट डे जब क्विकी को होश आता है तो वो देखता है कि सीतांग उसका ख्याल रख रहा है, जिस पर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीतांग उसे कहता है कि यह टीचर ली का कॉटेज है, ये तुम्हारा घर नहीं है और मरीजों का ख्याल रखना क्या गलत बात है। वो उसे मेडिसिन देता है, पर क्विकी मेडिसिन को फेंकते हुए कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बात सुनकर सीतांग कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। भले ही चुनसुई डीमन तुम्हें माफ कर दे, पर इस स्पिरिट पूल के डीमंस तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने गलत काम किया है। वो जाते जाते क्विकी से ये भी कहता है कि तुम जियाओ को पसंद करते थे ना, पर तुम्हारी वजह से एविल गॉड ने उसे स्पिरिट पूल से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर क्विकी को जियाओ की फिक्र होने लगती है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो हांसी उसी तरफ आ रही होती है। वो हांसी से पूछता है कि क्या जियाओ को सच में स्पिरिट पूल से बाहर निकाल दिया गया है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। पर हांसी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम अकेले जियाओ को कैसे ढूंढ पाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ बुरे डीमंस पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक जासूस उन्हें आकर बताता है कि राजकुमारी जियाओ पुनर्जन्म ले चुकी है और स्पिरिट पुल पर चुनसुई डीमन जंगल के रास्ते से कल उसे जुलियन ट्राइब लेकर आ रहा है। वो डीमन कहता है कि मैं उस राजकुमारी का सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहा था, इस बार तो मैं उससे आइस फायर होली स्टोन लेकर ही रहूंगा। हमें यहाँ पता चलता है कि एविल गॉड जियाओ के साथ यहाँ आइस फायर होली स्टोन के लिए ही आ रहा है, ताकि वो कुनलून मिरर को सही कर सके। इधर हम देखते हैं कि क्विकी और हांसी जियाओ को 3 दिनों से ढूंढते ढूंढते थक चुके होते हैं, इसीलिए हांसी रुक कर आराम करने के लिए कहती है। पर क्विकी जियाओ के लिए सैड होते हुए कहता है, हम लोग इस तरह यहाँ नहीं रुक सकते, अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो गई तो कहीं एविल गॉड जियाओ को मार न दे। हांसी कहती है कि एविल गॉड कितना भी रूड क्यों न बोलता हो, पर वह दिल का अच्छा है, वह जियाओ को कुछ नहीं करेगा। फिर भी क्विकी को जियाओ के लिए इतना परेशान देखकर हांसी को लगने लगता है कि वो जियाओ से प्यार करने लगा है। जब यह दोनों आगे बढ़ने का सोचते हैं तभी इन दोनों का पैर जम जाता है। उसी वक्त हांसी एविल गॉड को अपने सामने देखकर गुस्से से कहती है कि तुम अपना मैजिक हटाओ, हमें यहाँ से रिलीज करो। एविल गॉड उन दोनों को रिलीज कर देता है। जब क्विकी की नजर जियाओ पर जाती है तो वो एविल गॉड से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पनिश कीजिए, पर मेरी गलतियों की सजा जियाओ को मत दीजिए।
ये देखकर जियाओ कहती है कि तुम एविल गॉड को गलत समझ रहे हो। मैं तो इनके साथ आइस फायर होली स्टोन लेने जूलियन सिटी जा रही हूँ। इसके बाद वह चारों जूलियन सिटी पहुँच के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ उन लोगों से एक सर्वेंट पूछता है कि क्या आप लोग यहाँ लालटेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि जो इस फेस्टिवल में साथ मिलकर लैंप चलाता है उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद वो इन लोगों को मास्क देकर चला गया था, पर एविल गॉड कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना खाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। यह सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं तो हांसी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और एविल गॉड को जाकर मनाने लगती है। उसका साथ देने के लिए क्विकी और जियाओ भी आ जाते हैं। लास्ट में एविल गॉड मान गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों मास्क लगाकर लालटेन फेस्टिवल में पहुंच चुके होते हैं, जहां हांसी क्विकी से कहती है कि आज रात तुम जियाओ के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एविल गॉड को संभाल लूंगी। उसके बाद वह एविल गॉड को लालटेन खरीदने के बहाने वहाँ से लेकर चली जाती है। जब जियाओ हांसी को अपने आसपास नहीं देखती तो वो क्विकी से पूछती है कि क्या तुमने एविल गॉड और हांसी को कहीं देखा है। क्विकी बहाना बनाते हुए कहता है कि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। तुम मेरे साथ चलो, हम लोग लालटेन फेस्टिवल देखते हैं। इधर हांसी होटल पहुँच के जियाओ और क्विकी के लिए कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रही होती है। हांसी को इतना प्रिपरेशन करता हुआ देखकर एविल गॉड उससे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि डीमंस धरती के इंसानों जैसा प्यार नहीं करते। हांसी कहती है कि मुझे मालूम है, पर शायद तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमने किसी से सच्चा प्यार किया होता तो तुम्हें मालूम होता। मैं सोच रही हूँ कि जब क्विकी और जियाओ वापस आएंगे तो उन्हें यह सजावट देखकर कितना अच्छा लगेगा और यह वाइन जिसे दोनों पीकर नशे में धुत हो जाएंगे। हांसी की बातें सुनकर एविल गॉड उसे घूरने लगा था। इधर क्विकी और जियाओ दोनों लालटेन फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एविल गॉड और हांसी उन दोनों का वेट करते करते वाइन पी लेते हैं। उसके बाद एविल गॉड को ज्यादा ही टल्ली हो जाता है। एविल गॉड को होश में न देखकर हांसी को एक आइडिया आता है तो वो उससे पूछती है कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगी क्या तुम मुझे वो दे दोगे। वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। हांसी उससे बहुत सारे पैसे मांगती है तो वो कहता है कि बस इतना ही, कितनी पागल हो तुम मुझसे और भी कुछ मांग सकती थी। ये सुनकर हांसी कहती है कि फिर तुम मुझे खूबसूरत ही बना दो। तो एविल गॉड उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें खूबसूरत बनने की क्या जरूरत है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। हांसी शर्माते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया, तो मुझे कैसे मालूम होगा। एविल गॉड उसके करीब होते हुए कहता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ ताकि तुम मुझसे कभी दूर न जा सको। यह सुनकर हांसी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई पालतू जानवर नहीं हूँ जिसे तुम हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रखना चाहते हो। एविल गॉड कहता है कि मैं तुमसे यह भी कहना चाहता था कि अब से केवल तुम मेरे सामने ही मुस्कुराना। वो हांसी को किस करने वाला होता है, पर ड्रंक होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम क्विकी और जियाओ को देखते हैं जो बाहर बैठकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। यहाँ क्विकी जियाओ को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। ये देखकर क्विकी कहता है कि क्या तुम्हारी कोई और भी विश है, तुम्हारी जो भी विश होगी मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। उसकी बातें सुनकर जियाओ इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ और हकीकत में मैं हूँ कौन। उसे उदास देखकर क्विकी कहता है कि तुम कोई भी हो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी फैमिली बनके। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ हांसी आ जाती है। उसे देखकर यह दोनों बहाना बनाते हुए कहने लगते हैं कि हम तो बस यहाँ चांद को देख रहे थे, हम लोग सो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, हमें कल यहाँ से निकलना भी तो है। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हांसी सोचती है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैंने फालतू में इन दोनों को यहाँ डिस्टर्ब कर दिया। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।